चावल निर्यात के क्षेत्र में हरियाणा की बड़ी हिस्सेदारी है। करीब 1/3 चावल हरियाणा से पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में चावल उद्योग अब नई करवट ले रहा है क्योंकि सरकार के कुछ नियम बदले गए हैं। उनका क्या कुछ असर होगा, हमारे साथ ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट सतीश गोयल जी, उनसे बात करते हैं। गोयल साहब, क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि एक एमईपी को लेकर लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही थी, अब क्या असर देखते हैं? सरकार ने क्या कुछ बदलाव किया? महेंद्र जी, आपका धन्यवाद, आज आप यहाँ पधारे। देखो, सबसे पहले तो मैं मोदी जी का, अमित शाह जी का, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जी का, फूड मिनिस्टर का, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कि इतना बड़ा कदम ये उठाया और ऐसे समय पे उठाया जब फार्मर की पैडी जो है वो मंडी के अंदर आनी शुरू हो गई थी। और वो पैडी गवर्नमेंट रेट के इक्वल 1509 जो बासमती की एक वैरायटी है, जो एमईपी का प्राइस है, आसपास उसके आसपास ही बिक्री शुरू हो गई थी जी। और हम गवर्नमेंट से पिछले 3 महीने से टच में थे भाई इसको एमईपी को हमारी को खत्म कर दिया जाए या इसको कम कर दिया जाए। इमीडिएटली डिसीजन लेते हुए उन्होंने एमईपी को बिल्कुल खत्म कर दिया और ये सराहनीय कदम है सरकार का, उसके लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं, जिसकी वजह से फार्मर को तकरीबन 500 रुपए क्विंटल एक्स्ट्रा प्राइस मिले। तकरीबन 10 से 12-14 हजार रुपए किले का बेनिफिट फार्मर को हुआ और ये सारा ही सरकार की नीतियों का परिणाम है कि उनको ये प्राइस टाइमली मिल पाया। मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का कि उन्होंने ये कदम बहुत सही समय पर उठाया। एक और बात है कि जिस तरह से अभी चावल निर्यात के क्या कुछ आंकड़े चल रहे हैं, उनमें हरियाणा की हिस्सेदारी कितनी है कि कितना चावल यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना लाभ यहाँ की इंडस्ट्री को, यहाँ के जो वर्कर्स हैं इस क्षेत्र से जुड़े उनको मिल रहा है? तकरीबन 5 मिलियन टन के करीब हम एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हमने किया, जो कि पूरे हिंदुस्तान से हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका मैं समझता हूँ कि 35 से 40% हिस्सेदारी हमारी हरियाणा की उसके अंदर रहती है। और हरियाणा के अंदर भी जहां हम बैठे हैं, जहां आप और हम आज बैठे हैं, करनाल जिले की हिस्सेदारी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है उसके अंदर। आज करनाल जिले के अंदर बासमती का उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है और 40% में से मैं मानूंगा कि तकरीबन 30% से ऊपर जो है ना, 40% में से 80% हिस्सेदारी वो करनाल जिले की ही है। और ये उद्योग जब से बासमती और नॉन बासमती दोनों वैरायटी ओपन हुई है, तो आप देखते हो कि फार्मर के चेहरे भी खिले हुए हैं और फैक्ट्री वालों के चेहरे भी उससे खिल गए हैं कि वो खुले मन से बिना किसी पाबंदी के अपना व्यापार कर पाएंगे। फैक्ट्रियां जो बंद भी पड़ी थी पिछले 1 साल से, वो भी चालू हो गई हैं। इसका सीधा परिणाम है कि अगर फैक्ट्री चलेगी तो उसके अंदर मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, उसके अंदर जितने वर्कर हैं उनको टाइमली काम मिलेगा, तो बड़ी खुशी की लहर है। तो एक और बात है कि जिस तरह से हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, एक बड़ा अंतर है मार्केट फीस को लेकर, और अब ये स्थिति है कि यहाँ से जो चावल उद्योग है वो कुछ पलायन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपकी एसोसिएशन किस तरह से आवाज उठा रही है? देखो, हरियाणा राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन, हरियाणा मिलर एसोसिएशन पिछले 2-3 साल से सरकार के टच में है कि हमारी जो मार्केट फीस है वो बाकी राज्यों के इक्वल कर दो, हमें उनसे कम नहीं चाहिए, कि उनके बराबर ये लेवल लाके हमारा खड़ा कर दो, जिससे कि हमारा उद्योग उनके बराबर अगर मार्केट फीस होगी तो हम यहाँ उनके बराबर प्राइस पे माल बेच पाएंगे और हमारा प्रॉफिट बराबर उनके रहेगा। आज अगर हमारी मार्केट फीस उनसे 1-2%, 1.5% ज्यादा है तो वो हमारे को नुकसान है। उसमें से कुछ जो नए उद्योग हैं वो यूपी, एमपी, राजस्थान में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि अभी सैनी साहब की सरकार नई चुनी गई है और हरियाणा के अंदर बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी है, तो अब फिर हम उनसे दिवाली के बाद मुलाकात करेंगे समय लेकर और उम्मीद करेंगे कि वो हमारी समस्या का भी हल करेंगे। एक और है कि अपने जो खरीदार हैं चावल के, भारतीय बासमती चावल में बड़े खरीदार ईरान, इराक, सऊदी जो कंट्रियां हैं वो हैं, लेकिन अब जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है, खासकर इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से अभी गतिरोध बना है, स्वाभाविक सी बात इसका कुछ असर हुआ है। अभी क्या कितना प्रभावित है? क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ता है तो भारतीय चावल उद्योग को इसका नुकसान हो सकता है? देखो, अभी तो हमारा नया क्रॉप का सीजन अभी स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा डर तो एक्सपोर्टर्स के मन में है कि ईरान का, इजराइल का जो वार है,
पर हमारे मोदी जी अभी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अभी बाहर विदेश यात्रा पे थे, तो उन्होंने वहाँ रशिया के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की। तो हमारी नीतियों से उम्मीद करते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये संकट टल जाता है तो हम बासमती का, जैसे पिछले साल भी हमने 5 मिलियन टन का एक नया रिकॉर्ड बनाया था एक्सपोर्ट का, तो आने वाले वर्ष के अंदर भी हम उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो हो सकता है कि हमें ईरान के अंदर डिफिकल्टी व्यापार करने में आएगी। तो बिल्कुल देखिए, भारत से जो चावल उद्योग है वो लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और जिस तरह से 5 मिलियन टन का एक्सपोर्ट बीते साल हुआ था, इस साल उसके बढ़ने की उम्मीद है। और साथ साथ पाकिस्तान का हिस्सा जो हमें वो इस साल उसमें से करीब 10% भारत की तरफ खिसक सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी अड़चन है, जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी है उसका असर जरूर है। जो चावल निर्यातक है उनके मन में डर है, यदि ये युद्ध जैसे हालात आगे बढ़ते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन खैर, जो सरकार की नीतियों में बदलाव हुआ है उससे कहीं ना कहीं चावल उद्योग अच्छी राह पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा आज के लिए महेंद्र सिंह।